एक समय सब सहित समाजा और राज सभा रघुराज विराजा। आइए सुंदर प्रस्तुति को श्रवण करें। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। ये सितारे हिंद का रुतवार है सरताज काला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। उदू की जान पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो। ये फतेह इकबाल लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। आब्र के मानेंद्र चमके तेज शाही आपका, दिन पे दिन रुतबा बढ़े। श्री राजन महाराज का महाराज के जीवन की जय जयकार हो। प्रसन्न रहो राज सेवक। मनुष्य का जीवन कैसा है हम आपको अवगत कराते हैं। हमारे मनुष्य कहते हैं कि वह जीवन भी क्या जीवन है जो जीवन सफलो बना न सके, कि वह जीवन ही क्या जीवन है जो जीवन सफलो बना न सके। अभिमानी वो अज्ञानी है जो मन का मैलो मिटा न सके। धन बल पाकर चूर रहे और सत्ता पाकर भूल गए। वह सारी शक्ति निरर्थक है जो काम किसी के आ न सके। मंत्रीवर, वो शक्ति बेकार है जो किसी के काम ना आए। ऐसे धन का क्या है अगर कोई हमारे दरवाजे पर आ जाए, अगर उसे खाना ना खिला सके तो हमारा धन बेकार है। जीवन जीने के लिए 6 रसों की आवश्यकता होती है। तो हमारे मनुष्य कहते हैं कि सुंदर बनिए। सुंदरता का प्रतीक नारी को माना गया है कि ना, लेकिन वो ऐसा नहीं है। नारी की शोभा लाजुस है वो नारी जिसमें लाज न हो, कि ब्राह्मण की शोभा ज्ञान से है वो ब्राह्मण जिसमें ज्ञान न हो। क्षत्रिय की शोभा धर्म से है वो क्षत्रिय जिसमें धर्म न हो, कि राजा की शोभा न्याय से है वो राजा नहीं जो न्याय ना करे। राज सेवक, अपनी इस प्यारी प्यारी प्रजा का हमें हाल अवगत कराइए। क्यों नहीं महाराज, आप जब भी अयोध्या के सूर्यमुखी सिंहासन पर आसीन होते हैं, सर्वप्रथम हम मंत्रियों से अपनी इस प्यारी प्रजा का हाल जाना करते हैं। महाराज, हम विचार कर रहे हैं जिस प्रजा को आप जैसा राजा मिला हो, क्या वो ऐसी प्रजा अपने जीवन में कभी भी दुख को भोग सकती है? तो नहीं, क्योंकि आप कोई साधारण नहीं है। आपके लिए तो कहा जाता है धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। आप धर्मात्मा हैं, ज्ञानी है। और देखिए, आप लोग देख रहे हैं हमारे प्रशासन के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। उनका एक दूध पूत से है घर घर आवादानी, सिंह है और बकरी पीते जल एक घाट पानी। एक ही घाट से जल ग्रहण करते हैं, ऐसा प्रेम है महाराज आपकी अयोध्या। बहुत सुंदर, अति सुंदर। जिस राज्य में
आप जैसी सुंदर मंत्रणा देने वाला मंत्री हो तो उस राज्य में किसी प्रकार का कोई कष्ट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हम सेनागार से सीधे दरबार में उपस्थित हुए। हमारे सिर पर ये मुकुट हमें टेढ़ा समझ में आ रहा है, दर्पण की व्यवस्था की जाए। अवश्य महाराज। देखिए, महाराज ने दर्पण मंगाया और दर्पण में अपना मुख देखा, बस यहीं से सब कुछ शुरू हो गया। महाराज ने क्या देखा? राये शोभाए मुकुर कर लीला, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। मुकुट बराबर कर रहे थे और तभी महाराज दशरथ जी का ध्यान कानों के समीप के बालों की ओर गया। श्रवण समीपे भये सित के सा, मनहु जरठ बनो असे ओपदेशा। महाराज ने देखा जो कानों के समीप के बाल हैं वो श्वेत हो गए हैं, सफेद हो गए। तो मन में कुछ विचार आया। मनहु जरत पन अस उपदेशा, यानी कि हमारे कानों के बाल समीप हो गए हैं। श्रवण समीप भय सुत केसा, यानी कि हमारा चौथा पन आ गया है। बरसों शिकार में मगन रहा, बरसों का जाए उस स्थल में, लेकिन अब नहीं, अब चौथा पन आ गया है। क्यों नहीं इस अयोध्या का युवराज पद राम को घोषित कर दिया जाए और अपना मन तपस्या में लगाना चाहिए। मुझे वन की ओर जाना चाहिए। इसकी सलाह के लिए मुझे अपने गुरु भगवान का दरबार में जाना चाहिए। हम आज का दरबार यहीं पर समाप्त करते हैं। गुरु सदन की ओर आज ही प्रस्थान करेंगे। देखिए, महाराज श्री दशरथ जी ये विचार लेकर के कोई भी कार्य करें तो पहले अपने गुरु का मत बहुत जरूरी होता है। बुजुर्गों से आप परामर्श करें कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए, और वही महाराज दशरथ जी ने किया। अपने कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में गए महाराज श्री दशरथ जी। ना अटको ना भटको जग में, ये है देश बिगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। ना अटको ना भटको जग में हो, ना अटको ना भटको जग में, देश बिगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। यह विचार और आनंद को सुदिन सो सर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मनो, गुरु ही सुनायऊ जा। गुरुवर के चरणों में दशरथ का कोट कोट प्रणाम। स्वीकार हो, स्वीकार हो। राजेंद्र, तुमने हमें प्रणाम किया है। प्रणाम करने वाले व्यक्ति को प्रणम्य के द्वारा स्वतः ही 4 वस्तुओं की प्राप्ति हो जाया करती है। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल की। जब मैं आपके जीवन पर चिंतन करता हूं तो आपकी आयु 1-2 हजार वर्ष नहीं 60,000 वर्ष पूर्ण होने की जा रही है। आयु में न्यूनता नहीं है। विद्या पर जब चिंतन करता हूं कि हो सकता है कि न्यूनता हो, तो विद्या में भी धर्म धुरंधर गुणनित ज्ञानी गुण के भंडार है, विद्या के सागर हैं। विद्या में भी न्यूनता नहीं। बल की जब बल पर चिंतन करता हूं तो पाता हूं ये संसार के राजाओं की तो बात दूर, वो जो देवताओं का राजा इंद्र है, सुरपति बसई, बाए बल जाके नरपति सकल रहाई, और रुक ताके वो स्वयं देवताओं का राजा इंद्र आपके भुजाओं के बल पर आश्रित रह करके स्वच्छंद इंद्रासन का सुख भोग रहा है, स्वर्ग का सुख भोगता है। यश, जब यश पर चिंतन करता हूं कि हो सकता है कि आपके यश में न्यूनता हो, तो पाता हूं विधि हरिहर सुरपति दिस नाथा अपर नहीं सब दशरथ,
गुण गाथा ये सभी आपके यश वर्णन करते हैं। राजेंद्र, इन चारों में न्यूनता नहीं, पात्र पहले से ही भरा है। यदि उसमें और भी जल डाला जाएगा उसका कोई मूल्यांकन नहीं होगा। इसलिए आशीर्वाद तो मैं दूंगा, तुम्हें नहीं, तुम्हारे राष्ट्र के लिए। राजेंद्र, परवाह नहीं, मिले जग के वैभव, जीवन का सुख सारा रहे। कभी राम न चाहिए हम विभूतियों को, भूषित नप तव द्वारा रहे। अरमान यही निज पूर्वजों का, उज्जवल वंश सितारा रहे। हम रहे या न रहे जग में, क्योंकि ये जग है जैसे जन्म का से गमन जो आया है, एक न एक दिन निश्चित है, उसको जाना पड़ेगा। तो हमारा आशीर्वाद है हम रहे या न रहे जग में, पर आशीष है ये राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे, ये राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे। कहे गुरुसदन में आने का कोई विशेष है तो स्पष्ट करें, जानना चाहता हूं। गुरुवर, मैं आपके चरणों की वंदना करना चाहता हूँ कि लगन मोहे लागी, 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 लगन मोहे लागी। हाँ गुरु चरणन की, हाँ हरि चरणन की, गुरु चरणन की, हाँ हरि चरणन की, लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी। लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, हाँ हरि चरणन की, लगन मोहे लागी, हाँ हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, हाँ गुरु चरणन की, लगन मोहे लागी। लागी 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 लागी, हाँ गुरु चरणन की, लगन मोहे लागी। लागी लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, हाँ गुरु चरणन की, लगन मोहे लागी, हाँ। लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, हाँ हरि चरणन की, लगन मोहे लागी। कि अबो अबुला एक मन मोरे, और पूजहु नाथ अनुग्रह तोरे। मैं भगवान एक अभिलाषा लेकर आया हूँ, आपको पूर्ण करना है। अब अभिलाष महाराज का आना हुआ और आने के पश्चात हमने पूछा कि आने का कारण क्या है, तो महाराज का कथन है कि अब अभिलाष एक मन मोरे, मेरे हृदय में
एक अभिलाषा ने जन्म ले लिया है। अब मैं विचार ये करने लगा, व्यास जी कुछ बोलना चाहते हो बोलिए, क्योंकि आप माइक पकड़े। और देखिए महाराज दशरथ जी की इसी सुंदर मैं कि ये करने लगा कि क्या अभिलाषा ने इनके जीवन में प्रथम बार ये जन्म लिया है। महाराज कहीं ये इसके बाद कोई अभिलाषा जन्म तो ना लेगी कि लेगी। मैंने ये जाना है कि अभिलाषा जब तक ये मानव का जीवन है तब तक ये अभिलाषाएं जन्म लेती रहती है। अगर 10 है आपके पास, 10 की पूर्ति हो गई, 10 की कामना है, 1 हुए, 100 हुए, 100 के बाद आप चाहेंगे अब 1000 हो जाए, 1000 की पूर्ति हो गई तो व्यास जी आप चाहेंगे कि अब 1 लाख हो जाए। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि एक अभिलाषा की पूर्ति ही वहीं से नवीन अभिलाषा की जन्मदात्री बन जाया करती है। आपके जीवन में पहले भी अभिलाषा ने जन्म लिया, आपका विवाह नहीं हुआ था, एक विवाह ना होकर के 3 विवाह हुए, अभिलाषा पूर्ण हो गई। और जैसे ही अभिलाषा पूर्ण हुई फिर आपके हृदय में एक अभिलाषा ने जन्म ले लिया कि विवाह तो हो गया लेकिन अब पुत्र नहीं है। अब पुत्र की अभिलाषा जन्म ले ली, अब वो भी अभिलाषा पूर्ण हो गई। अब आज फिर कह रहे हो कि अब अभिलाष एक मन मोरे। तो मैं ये जानना ये चाहता हूं, मैं ये जानता हूं कि जब तक ये शरीर है, शरीर का अंत है एक न एक दिन, लेकिन जब तक ये शरीर है तो अभिलाषाएं जन्म लेती रहेंगी, क्योंकि अभिलाषाओं का अंत नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं वो कौन सी अभिलाषा है। ये कोई विशेष अभिलाषा होगी, क्योंकि मैंने ये जाना है राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार और फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाष तुम्हार। आपका नाम और यश ही समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कराने वाला है। मन में अभिलाषा तो जन्म लेती है, लेकिन आपके नाम का प्रभाव यह है कि फल पहले प्रकट हो जाया करता है। कहे कहे वो कौन सी अभिलाषा है। श्रवण करें मुनिनाथ। कि हो बे राम को तिलक, कि हो बे राम को तिलक, देखूं सुंदर झलक को, बंदे कर लुए पलक को। ये है मेरा फैसला, आपका क्या है फैसला ओ गुरुजी। पलक कोई है मेरा फैसला, आपका क्या है फैसला ओ गुरुजी।
के बंद कर लुए पलक को, ये है मेरा फैसला। आपका क्या है फैसला ओ गुरुजी? को तिलक को देखूं सुंदर झलक बंद कर लुए पलक को, मेरे मन की है ललक को, ये है मेरा फैसला। आपका क्या है फैसला ओ गुरुजी? मैं अपने पुत्र राम को युवराज पद घोषित करना चाहता हूँ। शुभ कार्य में राजेंद्र विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपने ये कार्य विचारा है ये कार्य उत्तम ही नहीं अपितु अत्युत्तम, और अति उत्तम ही नहीं, ये तो सर्वोत्तम कार्य है। और जब सर्वोत्तम कार्य हो तो उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। तो हमारा आदेश है तुम्हारे लिए कि बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सभी समाज। तुरंत सारी समाज को सजाया जाए, तैयारियां की जाए। सुदिन वही दिन सुंदर दिन होगा, सुमंगल वही समय सुमंगल होगा। कब? जब राम हो युवराज, जब हमारी ओर से आदेश और श्रवण करें मुनिनाथ कि हे नाथ उतरता जाता है। श्रवण करें कि हे नाथ उतरता जाता है, और सिर से अब भूत जबानी का, और सिर से अब भूत जबानी का, और हे नाथ सूखता जाता है, और अपना खेत जबानी का। कि वृद्धावस्था अब रानी है, और तरुण अवस्था अब उबादी है, और तरुण अवस्था अब उबादी है, और मेरे सोने ही सोने में, और हो रही चांद सी चांदी है। कि पिछले पुरखों की भांति अब मुझे तपोवनु जाने दे, कि अब मुझे तपोवनु जाने दे, कि हो रहा राज के योग राम। हो रहा राज के योग राम, उसको राज चलाने हैं। गुरुवर मैं वन की ओर जाना चाहता हूँ, वो तपस्या मन लगाना चाहता हूँ। भैया राम सब फिर सब लाए, कहो भुआल सुनिए मुन नायक। अब राजेंद्र को अगर बताया ना जाएगा, वो वन जाना चाहते हैं, क्या वन की ओर भेजते हैं? अब बताइए आप ऐसा कह रहे हैं।
कि वो थोड़ा हम भेजेंगे नहीं, इनकी जगह कोई दूसरा होता, आप होते तो हम बन नहीं और उसके आगे भी भेज देते, लेकिन उनको नहीं भेज सकते। राजेंद्र, तुम्हें वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, उसका कारण है, सुन नृप जासु विमुख पछताही, जिससे विमुख होकर के प्राणी मात्र को पछताना पड़ता है। जासु भजन बिन जरन न जाही, जिसके भजन के बिना मन को शांति नहीं मिलती। वही तो भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, वही तो संसार का स्वामी तुम्हारे यहाँ पर पुत्र रूप में प्रेम के अनुगमन करने वाला राम के रूप में तुम्हारे घर में आया है। तुम्हारे लिए तो कहना यही होगा कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनवाए। जिनको तुम वन में खोजने के लिए जा रहे हो कि हम तपस्या करेंगे, माला घुमाएंगे, परमात्मा वहां पर है, तो परमात्मा वहां नहीं, तुम्हारे घर में है। इसलिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और राम जी को तिलक करना चाहते हो, अयोध्या का राजा बनाना चाहते हो, तो हमारी ओर से स्वीकृता है। अब जाकर के प्रजा से भी इस कार्य में सम्मत प्राप्त कर लो, जाओ। और ठीक है गुरु जी। कल्याण हो। मित्रों, हम आप सबके बीच में पधारे हुए आदरणीय श्री अजय रावत जी प्रधान प्रतिनिधि अलीपुरा पनवाड़ी से, और श्री संतोष राजपूत जी प्रधान जी देवगनपुरा पनवाड़ी से समित से अनुरोध है, आप दोनों अतिथियों को लेकर के मंच में आ जाएं और यहीं से प्रसंग शुरू होगा। सकल कहाई कब होई हई काली, विघ्न मनाबही देव कुचाली, यहीं से आगे का प्रसंग होगा। आइए अतिथि रूप में परमादरणीय श्री अजय रावत जी प्रधान प्रतिनिधि अलीपुरा पनवाड़ी से, और श्री संतोष राजपूत जी प्रधान जी देवगनपुरा पनवाड़ी से, और उन्हीं के साथ में हमारे श्री राघवेंद्र दरोगा जी बराना, उनसे भी अनुरोध है आप सब लोग जितनी भी टीम है, हमारे आदरणीय श्री चौकी इंचार्ज जी नगारा घाट, आप सब लोग अगर मंच में आ जाएंगे थोड़ा सा मंच भी अच्छा लगेगा। देखिए, दशरथ जी ने सुनिश्चित कर दिया कि राम राजा होंगे, और इसी प्रस्तुति में दो दोस्त ग्राम नगारा घाट से राहुल मुखिया और भैया ऋषिकेश जी 51 मुद्राएं, डॉक्टर राम प्रकाश जी की नातिन छोटी सी बच्ची मिष्टी 51 मुद्राएं बच्ची की ओर से, हल्कू भाई 51 मुद्राएं, बीन नारायण राजपूत जी राम जी के तिलक में 51 मुद्राएं, हरिश्चंद्र रैकवार जी, रविंद्र रैकवार जी, बबलू रैकवार जी और राहुल रैकवार जी 100 मुद्राएं, सुमित्रा गुप्ता जी और हमारे श्री सुमित्रा गुप्ता जी और हमारे श्री राजू भैया 51 मुद्राएं, दिल्ली दादी 100 मुद्राएं आपकी ओर से, धन्यवाद। और देखिए, हमारे सभी अतिथि लोग इस समय मंच पर आप लोग देख रहे हैं।